कहानी की शुरुआत में हमें चार्ली नाम के एक हिटमैन को दिखाया जाता है जो अभी अभी किसी का खून करके वापस लौटा था। चार्ली बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सो जाता है। पर अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते वो दूसरे कमरे में गया जहाँ उसे एक डीवीडी पड़ी हुई मिली, और जब उसने उसे चालू किया तो उसे पता चला कि कल रात नींद में उसे किसी ने खास तरह का चाइनीज जहर दिया था जो अगले 1 घंटे में उसके खून को जमा कर उसे मार देगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कुछ भी करके अपनी हार्ट बीट तेज रखनी होगी, नहीं तो एडलिन की कमी से मर जाएगा। इस जहर के एंटीडोट के लिए उसे वेरोना को ढूंढना बहुत जरूरी था, इसलिए वो बिना देर किए अपनी कार में बैठा और सड़क को चीरता हुआ वेरोना के ठिकाने की ओर जाने लगा। जहर की वजह से उसकी दिल की धड़कन फिर से धीमी पड़ने लगती है, जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पर तभी उसने एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे उसकी कार की स्पीड बहुत तेज हो गई और उसका दिल फिर से काम करने लगा। चार्ली मदद के लिए अपने दोस्त काइलो को फोन करता है और उसे अपनी इस हालत के बारे में बताता है। चार्ली बोला, वेरोना ने मुझे एक ड्रग दिया है जो मेरे दिल की धड़कन रोक रहा है। तुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा, नहीं तो ये चीज मुझे मार देगी। काइलो इसके तुरंत बाद काम पर लग जाता है और वेरोना की हर ठिकाने की जांच करने लगता है, क्योंकि उसी के पास इस जहर का एंटीडोट था। इसी बीच चार्ली एक डांस बार में गया। वो एक आदमी को जानता था जिसे पता होगा कि वेरोना उसे कहाँ मिलेगा। उसने तुरंत उसके सर पर बंदूक रखी और उससे वेरोना के ठिकाने के बारे में पूछा। वो बोला, बता वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। पर इससे पहले उसे कुछ पता चलता, उस आदमी के गुंडे गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। चार्ली के सर पर सबने बंदूक तान दी, बस एक गलती और वो उसकी खोपड़ी उड़ा देते। पर उनका बॉस समझ गया कि चार्ली परेशान है। वो अपने लोगों को गन नीचे रखने को कहता है और चार्ली को बताता है कि उसे खुद वेरोना से $75,000 लेने हैं। अगर मैं जानता कि वेरोना कहाँ है तो मैं उसे ढूंढकर उसकी बैंड बजा देता और उससे अपने पैसे वसूल लेता। बात करते वक्त चार्ली का दिल एक बार फिर से काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद उसने उन लोगों से थोड़ा ड्रग्स मांगा। उनका बॉस उसे बस थोड़ा सा ही लेने को कहता है, पर उस जहर के असर को कम करने के लिए चार्ली ने पूरा पैकेट चाट लिया। उसे कुछ देर के लिए राहत तो मिली, पर जल्द ही उसका असर खत्म हो गया, जिसके बाद वो उन लोगों से लड़ने लगता है ताकि मार पड़ने पर उसका दिल फिर से काम करने लगे। हालांकि होता इसका उल्टा है। लड़ाई शुरू करने से वो लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। रास्ते में उसे वेरोना फोन करता है जानने के लिए कि वो अभी तक मरा कि नहीं, पर उसे जिंदा पाकर उसे बड़ी हैरानी हो रही थी। वेरोना उसके मरने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ईव को उसकी रानी बनाने को कहता है, जो सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। पर वो वादा करता है कि मरने से पहले वो उसे ढूंढ लेगा और उसे कुत्ते की मौत मारेगा। वो इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि जल्द उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। इसी बीच चार्ली अपने दोस्त माइल्स को फोन करता है और उसे अपनी इस हालत के बारे में बताता है। माइल्स, जो पेशे से एक डॉक्टर था, जब उसे पता चला कि उसे ये दिक्कतें आ रही हैं, तो वो तुरंत समझ गया कि उसे कौन सा जहर दिया गया है। वो बोला, एड्रेलिन, वही तुम्हें जिंदा रख रहा है, तुम्हें बस चलते रहना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद तुम्हें एड्रेलिन कॉकटेल नाम का एक चाइनीज ड्रग दिया गया है। वो एड्रेलिन ग्लैंड पर कब्जा कर लेता है और नसों को जाम कर देता है। मतलब अगर तुम रुक गए तो समझो तुम्हारा खेल खत्म। उससे बात करते वक्त चार्ली सब कुछ तोड़ता फोड़ता हुआ एक मॉल में घुस जाता है। वो भागता रहता है ताकि उसके शरीर में खून की रफ्तार बढ़ी रहे। चार्ली इतना थक गया था कि वो कुछ देर के लिए आराम करने की सोचता है, पर वो जैसे ही बैठा उसके दिल की धड़कन फिर से धीमी हो गई और उसे ऐसा लगा मानो वो कभी भी मर सकता है। चार्ली ड्राइवर को म्यूजिक चलाने को कहता है, पर म्यूजिक सुनने के बाद भी उसमें एड्रेनलिन रश नहीं आया, इसलिए वो बिना देर किए एक ग्रोसरी स्टोर में घुस जाता है और वहाँ से कुछ हाई एनर्जी वाली चीजें चोरी कर लेता है। एक इंसान को दिन में सिर्फ 2 रेड बुल पीना ही अलाउड है ताकि उसके खून में गर्मी बनी रहे। इसके बाद वो अपने बॉस कार्टिलो के पास जाता है और वेरोना को पकड़ने में उससे मदद मांगता है। चार्ली अपने बॉस को ये भी बताता है कि आपके लिए मैंने जिस चाइनीज डॉन का खून किया, वेरोना उसी के आदमियों के साथ मिलकर मेरी फील्डिंग सेट कर रहा है। ऐसे में सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। कार्टिलो बोला, क्या वो चाइनीज जहर, उसका कोई इलाज नहीं है। तुमने वेरोना को ढूंढ भी लिया तब भी तुम नहीं बचोगे। चार्ली को एहसास हुआ कि कार्टिलो को उसके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो भी दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो चार्ली की मदद करेगा तो चाइनीज माफिया को पता चल जाएगा कि उसी ने उनके बॉस किम को मारने की सुपारी दी थी। चार्ली को इन लोगों ने बुरा फंसाया था, पर उसके लिए अभी सबसे जरूरी यही था कि वो किसी भी तरह खुद को जिंदा रखे। डॉक्टर माइल्स उसे कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि खून की रफ्तार धीमी होने से तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसलिए जल्दी से किसी हॉस्पिटल में जाओ और एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन ले लो। वो एक आर्टिफिशियल एड्रेनलिन है जो तुम्हें कुछ देर तक जिंदा रखेगा, पर ध्यान रहे 10 मिलीग्राम से ज्यादा मत लेना, बस उसका 1/4 हिस्सा ही लेना। इसी बीच काइलो उसे कॉल करके बताता है कि मुझे वेरोना तो नहीं मिला, पर मैंने अभी अभी उसके भाई को एक होटल में जाते हुए देखा है। चार्ली बिना देर किए उसके पास जाता है और पूछता है, क्या तुमने सचमुच अंदर जाते हुए देखा था? उधर जब वेरोना के भाई एलेक्स को पता चला कि चार्ली इस होटल में आया है
तो वो खुद उसे अपने हाथों से मारने जाता है। उसने होटल का कोना कोना खंगाला पर चार्ली उसे कहीं नहीं दिखाई देता। पर वो जैसे ही बाहर का दरवाजा खोलकर पीछे की ओर मुड़ा, चार्ली उस पर हमला कर उसका हाथ काट देता है। वो बस इतना ही कर सकता था क्योंकि फिर उसका दिल काम करना बंद कर देता है, जिसका फायदा उठाकर एलेक्स उसे बहुत पीटता है। काइलो ने उसे बचाने की कोशिश की पर चार्ली को ठिकाने लगाने के बाद अगला नंबर उसका था। एलेक्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी चार्ली किसी तरह लड़खड़ाते हुए उसके कटे हुए हाथ को उठाया और उसी की गन से उसकी खोपड़ी उड़ा दी। इसके बाद चार्ली ने एलेक्स के फोन से वेरोना को कॉल लगाया और उसे बताया कि अपने भाई की मौत का जिम्मेदार तो खुद है। उसकी लाश एक होटल के बाहर कचरे के ढेर में पड़ी हुई है, आके उसे उठा ले जा। तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और नर्स से एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन मांगता है, पर नर्स उसे वो दवा देने से मना कर देती है क्योंकि एपिनेफ्रिन एक खतरनाक दवा होती है जो आम मरीजों को नहीं दी जाती। नर्स को उस पर शक हो जाता है कि वो किसी गैर कानूनी वजह से दवा मांग रहा है, जिसके बाद वो पुलिस को बुला लेती है। इसी बीच वहाँ खड़ा एक पेशेंट बोला, काउंटर पर रखी नाक की दवा उठा लो, उसमें एपिनेफ्रिन होता है। चार्ली उस दवा की 4-5 बोतलें अपनी नाक में घुसा लेता है, पर उसमें बहुत कम मात्रा में एपिनेफ्रिन था। जिसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में घुसकर उसे चोरी करने की सोचता है। कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर चार्ली उनसे बचता हुआ एक पेशेंट के रूम में छुप जाता है। उनके जाने के बाद वो चुपके से बाहर निकला और इमरजेंसी वार्ड की ओर जाने लगा। उसने वार्ड बॉय के सर पर बंदूक रखी और उससे एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन मांगा, पर वो उसे इंजेक्शन दे पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे देख लिया। वार्ड बॉय को वो दवा मिल जाती है, पर तब तक चार्ली की हार्ट बीट बहुत कम हो गई थी। उसने कहा, मुझे शॉक दो वरना तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। जिसके बाद वार्ड बॉय सबसे हाई सेटिंग में उसे एक जोर का झटका देता है, जिससे चार्ली दूर जा गिरा। उसने खुद को दवा लगाने की कोशिश की, पर उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। ऐसी सिचुएशन में उसे याद ही नहीं आता कि माइल्स ने उसे कितना डोज लेने को कहा था, और वो पूरी बोतल ही अपनी नसों में उतार देता है, जिससे उसकी बॉडी में इतना एड्रेनलिन बढ़ जाता है कि वो इंसानी हदों से भी पार चला जाता है। उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि वो बस दौड़ता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसका दिल फटने को नहीं आ गया। कुछ मिनटों के बाद उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है, पर उसके साइड इफेक्ट्स अभी भी उसकी बॉडी में थे। माइल्स उसे फोन करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था 10 मिलीग्राम से ज्यादा मत लेना। वो उसे एपिनेफ्रिन के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए उसे एक और दवा लेने को कहता है, पर चार्ली अब हॉस्पिटल नहीं जा सकता था क्योंकि हर न्यूज चैनल पर उसी की खबर चल रही थी। जिसके बाद माइल्स उसे थोड़ी चरस लेने को कहता है और बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहे तो जहर 30 मिनट में तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा, पर ध्यान रहे कुछ भी हो जाए तुम्हें रुकना नहीं है। इसके बाद चार्ली एक पुलिस वाले के पास गया और उसकी बाइक छीनकर उससे स्टंट्स करने लगा, पर ये सब ज्यादा देर नहीं चलता और वो अपना बैलेंस खोकर एक डिवाइडर से जा टकराता है। उसी वक्त उसे उसकी गर्लफ्रेंड ईव का कॉल आया जो उससे मिलना चाहती थी, पर चार्ली उसे समझाता है कि एक पागल उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकलना होगा। पर ईव को लगा कि वो हर बार की तरह मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे सीरियस नहीं लेती। वहीं हम वेरोना को देखते हैं जिसे अब तक अपने भाई की पूरी बॉडी नहीं मिली थी। वो एलेक्स की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने लोगों को चार्ली की गर्लफ्रेंड को उसके पास लाने को कहा ताकि वो उसका भी वही हाल कर सके जो चार्ली ने उसके भाई का किया था। उधर चार्ली उन लोगों से पहले ईव के पास पहुंच गया और उसे फटाफट सामान पैक करके साथ चलने को कहा, पर तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जिसके बाद चार्ली ने टोस्टर में अपना हाथ डालकर अपना हाथ जला लिया। उसकी ये हालत देख ईव बहुत डर जाती है, पर अभी कुछ समझने समझाने का वक्त नहीं था। बाहर जाते वक्त चार्ली को वेरोना के लोग दिखाई देते हैं। ईव उन्हें देखकर डर ना जाए इसलिए उसने ईव का सारा सामान नीचे गिरा दिया, और जब तक वो उसे बटोरती तब तक वो उन सबको एक एक कर ठिकाने लगा देता है। इसके बाद चार्ली उसे एक सुरक्षित जगह ले जाता है और उसे सब सच बता देता है। वो बोला, मैंने झूठ कहा था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, असल में मैं एक हिटमैन हूँ जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। कल रात को भी उसे ऐसे ही किसी आदमी को मारना था, पर उसने उसे नहीं मारा क्योंकि अब वो ये सब छोड़कर उसके साथ सेटल होना चाहता था। उसने अपना आखिरी असाइनमेंट पूरा नहीं किया जो था चाइनीज डॉन किम की जान लेना। वो अब तक जिंदा है, पर चाइनीज लोगों को लगता है कि मैंने उसे मार दिया, इसलिए उन्होंने मुझे एक जहर दे दिया जिससे मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगा। वो चाहता था कि ईव उसे छोड़कर कहीं दूर चली जाए, पर ये सब सुनकर ईव को उस पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगा वो उससे अलग होने के लिए झूठी कहानियां बना रहा है। चार्ली उसे समझाने की बहुत कोशिशें करता है, पर एक बार फिर उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चार्ली को एड्रेनलिन की जरूरत थी, पर उसे आसपास कुछ ऐसा नहीं दिखता जिससे वो जहर के असर को कुछ देर के लिए रोक सके। पर तभी उसे एक आइडिया आया और वो बीच बाजार में ही ईव के कपड़े उतारने लगा। वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है जिससे उसकी हार्ट बीट फिर से तेज हो गई। इसी बीच उसे काइलो का फोन आया जो उसे बताता है कि मैंने वेरोना को ढूंढ लिया है। चार्ली बिना देर किए उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाता है, पर यह सब उसके बॉस कार्तिलो की चाल थी। उन्होंने काइलो को पकड़ लिया था और उसे फांसी पर लटकाकर जान से मार डाला।
उधर चार्ली मेन गेट से जाने के बजाय बिल्डिंग के ऊपर से होते हुए अंदर घुसता है। वहाँ उसने अपने ही लोगों को देखा जिन्हें कार्तिलों ने उसे मारने की सुपारी दी थी। वो कहते हैं, देखो दोस्त, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, तुम वैसे भी कुछ देर में मरने वाले हो, क्यों ना तुम हमारा काम आसान कर दो और चुपचाप किसी कोने में जाकर मर जाओ, तुम्हारी लाश बॉस तक हम पहुंचा देंगे। पर चार्ली इतनी आसान मौत नहीं मरना चाहता था, अपना बदला लिए बिना तो बिल्कुल नहीं। उनके बीच अंधाधुंध गोलीबारी होती है और चार्ली काइलो की डेड बॉडी की आड़ लिए उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है। खतरे से अनजान ई भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई थी। पर जब उसने चार्ली को इतने सारे लोगों से लड़ते हुए देखा तो वो समझ गई कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। दोनों किसी तरह उनसे बचते हुए वहां से भाग जाते हैं, पर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो लोग उनका पीछा करते हैं और उन पर खूब गोलियां चलाई जाती हैं। पर एक लंबी चेस के बाद चार्ली ने बड़ी होशियारी से उन्हें चकमा देकर उन सबको मौत की घाट उतार दिया। रास्ते में उसे एक हार्डवेयर शॉप दिखी। वो तुरंत कार से उतरकर शॉप के अंदर जाता है और अपने पैर में ढेर सारी कीलें ठोकने लगता है। पर शरीर सुन्न पड़ने के कारण उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जिसका मतलब अब चाहे वो जो भी कर ले उसे और एड्रेनलिन नहीं मिल सकता। मिल भी गया तो उस पर असर नहीं करेगा। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि माइल्स सही समय पर उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके पास इस जहर का एक टेम्पररी इलाज है। चार्ली बिना देर किए डॉक्टर माइल्स के पास जाता है और अब वही उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। उसकी दवा से चार्ली को बहुत आराम मिलता है, पर माइल्स उसे बताता है कि मेरा ये इलाज टेम्पररी है, जो नुस्खा मैं तुम्हें बता रहा हूँ उससे जहर तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा और उसकी जगह एक केमिकल ले लेगा और तुम कुछ देर के लिए बच पाओगे। लाइफ सपोर्ट पर भी तुम कुछ दिन तक जी लोगे, पर कभी ना कभी तो कोमा में चले ही जाओगे। कुल मिलाकर माइल्स उसे ये कह रहा था कि उसका बचना मुश्किल है, बेहतर यही था कि वो एनेस्थेशिया लेकर गहरी नींद में चला जाए। पर चार्ली डॉक्टर से बस 1 घंटे का समय और मांगता है। इतना ही टाइम उसे लगता है वेरोना को मारने में। इसके बाद वो वेरोना को कॉल करता है और उसे उसके भाई की डेड बॉडी के बदले उससे जहर का एंटीडोट मांगता है। उसे पता था कि एंटीडोट जैसी कोई चीज नहीं है, पर वेरोना फिर भी उसे अपने पास आने देगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वेरोना ने उसे कार्टिलो के अड्डे पर आने को कहा। इसके बाद चार्ली उस बिल्डिंग में जाता है। उसने डॉक्टर की दी हुई सारी दवाइयां खा ली, जिस कारण उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे। जैसे ही वो ऊपर के माले पर पहुंचा, कुछ लोग उसकी अच्छे से तलाशी लेते हैं और उसके सारे हथियार अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद उसे कार्टिलो के सामने पेश किया जाता है, पर वेरोना इतना डरा हुआ था कि वो अपने लोगों को उसकी फिर से तलाशी लेने को कहता है और पूरी तसल्ली के बाद ही उससे बात करने को तैयार होता है। उन्हें लगा अब वो निहत्था है, उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। पर तभी चार्ली अपने हाथ से एक नकली बंदूक बनाता है और उसे उनके आदमी की ओर पॉइंट कर देता है। अब वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही किसी ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। पता चला कि किम अपनी जान बख्शने के बदले चार्ली की मदद कर रहा था। दोनों गैंग्स के बीच भारी गोलीबारी होती है, जिसमें कार्टिलो के कई लोग मारे जाते हैं। देखते ही देखते उनकी ये लड़ाई हर न्यूज चैनल पर थी। कार्टिलो अपने आदमी को फोन कर उसे वहां से निकालने को कहता है, जिसके बाद वो हेलीपैड की ओर भागने लगा। चार्ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो जहर उसे फिर से कमजोर करने लगा। उसने वेरोना को गोली मारना चाहा, पर उसके सारे निशाने चूक जाते हैं, जिसके बाद वो खुद किसी तरह गिरते पड़ते हेलीपैड तक पहुंच गया। उसने कार्टिलो को धर दबोचा, पर इससे पहले वो उसे मार पाता, वेरोना चार्ली को जहर का एक और डोज लगा देता है। यहाँ तक कि उसने अपने बॉस कार्टिलो को भी गोली मार दी और पायलट को बंदूक की नोक पर उसे वहां से निकालने को कहा। चार्ली, जिसमें अभी थोड़ी सी जान बची हुई थी, वो हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ करने से पहले किसी तरह उसमें चढ़ जाता है। वेरोना ने उसे नीचे धकेलने की कोशिश की, पर चार्ली ने उसके कपड़ों को इतनी जोर से पकड़ा था कि वेरोना भी अपना बैलेंस खोकर हेलीकॉप्टर से लटक जाता है। आखिर में चार्ली ने अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे खींच लिया और दोनों बिना किसी पैराशूट के नीचे गिरने लगे। चार्ली उसे तो मार देता है, पर अब उसके बचने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अपने आखिरी पलों में वो ईव को फोन करता है और उससे माफी मांगता है कि वो वापस नहीं आ सका, और बस वो सीधा जमीन से टकरा जाता है। ऐसा लगा उसकी कहानी खत्म, और हो भी क्यों ना, इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। पर चार्ली की कहानी का दूसरा चैप्टर अभी बाकी था। उसकी अधमरी लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी, पर इससे पहले पुलिस उसकी बॉडी के पास पहुंचती, कुछ चाइनीज लोग उसे वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि चार्ली अभी तक जिंदा था, लेकिन वो जिस जगह पर था वो उसके लिए ठीक नहीं थी। कुछ चाइनीज अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे, और जिस तरह उसका ऑपरेशन हो रहा था, आम आदमी तो उसे देखकर ही मर जाए। जॉनी नाम का एक आदमी उसकी कटी हुई चेस्ट में सिगरेट की राख डाल देता है, और अगर इतना कम था तो उसने उसके अंदर थूक भी दिया। डॉक्टर्स उसके दिल को निकालकर उसके अंदर बिजली से चलने वाला दिल फिट कर देते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब चार्ली को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से एक बैटरी अटैच है। वो लोग उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचने वाले थे, लेकिन चार्ली मौका पाते ही उन सभी को बुरी तरह मारता है और वहां से भाग जाता है। उसे उस आदमी के पास पहुंचना था जिसके पास अब उसका दिल है।
चार्ली एक एक को मारते हुए उनसे उस आदमी का पता पूछ रहा था। उनमें से एक आदमी के अंदर तो वो पूरी की पूरी बंदूक ही घुसा देता है, जिसके बाद वो उसे जॉनी के बारे में बताता है। ये वही आदमी था जिसने चार्ली के दिल का सौदा किया था। उसे पता चला कि उन्हें चार्ली का दिल चाहिए था ताकि वो उसे एक 100 साल के बूढ़े आदमी को डोनेट कर सकें, लेकिन साथ ही में उन्होंने उसके अंदर एक आर्टिफिशियल हार्ट को फिट कर दिया था जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता था और उसे बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए उसका दिल 2 बैटरियों से जुड़ा हुआ था। चार्ली एक बार फिर अपने दोस्त माइल्स को फोन करता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। माइल्स को आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में सब कुछ पता था। वो उसे समझाता है कि उसके अंदर 2 बैटरियां फिट हैं, एक जो उसके बाहर है और दूसरी जो उसके अंदर है। अगर बाहर वाली बैटरी खराब हो गई तो अंदर वाली बैटरी सिर्फ 60 मिनट तक चल पाएगी, इसलिए उसे बाहर की बैटरी को समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। चार्ली को लगा कोई बात नहीं, कम से कम वो हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद जिंदा तो है। पर तभी वो कार चलाते चलाते एक डिवाइडर से टकरा जाता है, जिससे उसकी बाहर की बैटरी टूट कर खराब हो जाती है। वो माइल्स को फिर से फोन करता है और उसे बताता है कि उसके बाहर वाली बैटरी टूट गई है, जिस पर माइल्स उसे समझाता है कि उसका दिल फिर भी धड़कता रह सकता है अगर वो समय समय पर बिजली के झटके लेता रहे। चार्ली इसके बाद बिना देर किए अपनी कार की बैटरी से खुद को जोर का झटका देता है, जिससे उसका दिल फिर से काम करने लगा और वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। चार्ली उनके ठिकाने पर पहुंचकर जॉनी के लोगों को बहुत मारता है, पर अफसोस जॉनी मौका पाकर वहां से फरार हो गया था। चार्ली को वहां रिया नाम की एक चाइनीज लड़की मिलती है जो चार्ली के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि जॉनी के लोगों ने उसे भी कई दिनों से बंदी बना रखा था। उसने अनजाने में ही सही पर उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो चार्ली पर एकदम फिदा हो गई। पर चार्ली उसे रद्दी भर भाव नहीं देता और उसे खुद से दूर रहने को कहता है। रिया उसे बताती है कि उसे पता है कि जॉनी कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वो वहां तक पहुंचने के लिए कार को लूटने की कोशिश करता है, पर कार का मालिक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद चार्ली क्लब में आता है। हम देखते हैं कि जॉनी को भी कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि वो भी चार्ली को ढूंढ रहे थे। चार्ली को उस क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड ईव दिखाई देती है, जो अब एक स्ट्रिपर की जॉब कर रही थी। चार्ली उसे ऐसी हालत में देखकर शॉक था और ईव उसे जिंदा देखकर, क्योंकि वो तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से गिरकर मर गया था। चार्ली उस क्लब में भी कत्लेआम करता है, पर यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक आदमी उसे बताता है कि उसे अल हरून नाम का एक आदमी ढूंढ रहा है। चार्ली के वैसे तो कई दुश्मन थे, पर उसने कभी इस नाम के आदमी के बारे में नहीं सुना था। जब वो ईव के साथ क्लब से बाहर निकला तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो लोग उसे बिजली का झटका देते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि इससे उसे दर्द नहीं होगा, बल्कि उसे और पावर मिलेगी। चार्ली उन सभी पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग जाता है। उसके साथ एक और लड़की थी जिसे जॉनी के बारे में पता था। वो बताती है कि वो उन्हें जरूर घोड़ों के रेस ट्रैक पर मिलेगा, जहां वो सट्टेबाजी का काम करता है। रास्ते में कुछ और पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। अब चार्ली उनसे बचकर भाग तो रहा था, पर उसकी बैटरी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। चार्ली को गार्डन के अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने डॉग को करंट वाला पट्टा पहना रखा था, ताकि वो उसे झटका देकर काबू में रख सकें। चार्ली उस पट्टे को पहन लेता है और खुद को बार बार करंट देकर चार्ज कर लेता है, पर उतना करंट उसके लिए काफी नहीं था। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था कि तभी काइलो उसके सामने आया, जिसे देख चार्ली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे वहां से भगा लेता है। चार्ली को लगा कि वो उसका दोस्त काइलो है जो अभी तक जिंदा है। वो बोला, काइलो मुझे तो लगा तुम मर गए हो, पर वो आदमी उसे बताता है कि मैं काइलो नहीं हूँ, उसे तो उन लोगों ने मार दिया। वो काइलो का जुड़वा भाई वीनस है। इससे पहले वो चार्ली को कुछ और समझा पाता, वीनस को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वीनस को बीच बीच में ऐसे मिर्गी के दौरे आते रहते थे। वो कहता है उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उन सभी को बहुत पहले ही मार दिया है। चार्ली देखता है कि घोड़ों का रेस ट्रैक उसके सामने ही था। वो अंदर जाता है और डॉक्टर माइल्स को फोन करता है, क्योंकि उसकी बैटरी फिर से खत्म होने वाली थी। माइल्स उसे बताता है कि उसे फ्रिक्शन से अपनी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा और फ्रिक्शन 2 चीजों को आपस में घिसने से होता है। ये सुनने के बाद चार्ली वहां पर खड़े लोगों से चिपक चिपक कर खुद को घिसने लगता है। जॉनी उसके सामने ही था, पर लो बैटरी की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता है। ईव देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब थी और चार्ली को बहुत सारे फ्रिक्शन की जरूरत थी। इसके लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ रेस ट्रैक पर ही इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके बाद चार्ली की बैटरी फिर से चार्ज हो गई थी। उनकी इस हरकत की वजह से पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करने आती है, पर चार्ली जॉनी के पीछे भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है क्योंकि उसके हाथ में जो बॉक्स था उसी में उसका दिल था, लेकिन जॉनी उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। पुलिस चार्ली को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किम उसे उन पुलिस वालों से बचा लेता है और वीनस को थोड़ी दूर ले जाकर उसे कार से नीचे फेंक देता है। किम ने पहले भी उसकी मदद की थी, लेकिन वो हर काम अपने फायदे के लिए करता था। इस बार भी वो उसे पकड़कर अल हरून को सौंपने वाला था। वो चार्ली को बताता है कि शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की कुछ महीनों से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसका दिल बहुत स्ट्रांग हो, और उन्हें इस काम के लिए तुम सबसे बढ़िया आदमी लगे, क्योंकि पिछली बार तुम्हारे दिल ने चाइनीज जहर को भी झेल लिया था।
चार्ली को पता था कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो उन सभी को मारकर वहां से भाग जाता है। उनकी कार जिस खंबे से टकराई थी वो उसी की बिजली से खुद को दोबारा चार्ज कर लेता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो शुरुआत में जॉनी को टॉर्चर कर रहा था। अल हरून उसके ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो चार्ली को अभी तक पकड़ने में नाकामयाब रहा था। सजा के तौर पर वो उसे खुद के निपल्स काटने को कहता है और बेचारे को उसके खौफ की वजह से ऐसा करना भी पड़ता है। दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे माफी मांग रहा था और चाहता था कि उसके साथ चले, लेकिन जब वो बार बार ईव को फोर्स करता है तो ईव उसे बुरी तरह मारकर घायल कर देती है। उसके रेस ट्रैक वाले कांड की वजह से वो बहुत फेमस हो गई थी और इसी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। चार्ली अपने आप को चार्ज करता है और फिर से जॉनी की तलाश में निकल जाता है। इस बार तो वो एकदम उसके सामने था और उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी रिया चार्ली को देख लेती है और उसे देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जॉनी चौकन्ना हो गया और वहां से भागने लगा। रिया चार्ली के पास दौड़ कर आ रही थी पर रास्ते में एक कार उसे उड़ा देती है। जॉनी का पीछा करते करते चार्ली एक बार फिर से डिस्चार्ज हो गया था। वो खुद को चार्ज करने के लिए एक एम्बुलेंस में घुस जाता है और दोबारा से जॉनी का पीछा करता है, पर इस बार वो भागते भागते पावर हाउस में आ गया जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि वहां पर चार्ली को करंट की कोई कमी नहीं थी। चार्ली खुद को पूरा चार्ज कर लेता है और जॉनी को बहुत मारता है, पर जब उसने बॉक्स को ओपन किया तो उसे पता चला कि उस बॉक्स के अंदर उसका दिल नहीं था। इसी बीच माइल्स चार्ली को फोन करता है क्योंकि उसे अपने डॉक्टर्स के नेटवर्क से पता चला था कि चार्ली के दिल को एक हफ्ते पहले ही उस बूढ़े आदमी को लगा दिया गया था। पर माइल्स उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, उसने अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया है, वो जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके अंदर चार्ली का दिल था। वो बुढ़ा एक नंबर का ठरकी था और जो पहली लड़की उसे मिलने आई थी उसे डॉक्टर माइल्स ने उसके पीछे लगाया था। दूसरी ओर चार्ली जॉनी से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी कुछ लोग उसे गोली मार देते हैं और वो चार्ली को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। उन लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया। चार्ली को जब होश आता है तो वो किसी प्राइवेट आइलैंड पर था जहां वो पहली बार अल हरून को देखता है। उसे पता चलता है कि वो वेरोना का भाई है जिसे उसने कुछ हफ्तों पहले ही मारा था। अल हरून अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था और उसने वेरोना का कटा हुआ सर अभी तक अपने पास रखा था। उसका शरीर बेशक खत्म हो गया पर उसका दिमाग अभी तक जिंदा था और वो सब कुछ देख और समझ सकता था। अल हरून चाहता था कि उसका भाई चार्ली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे। वो चार्ली को नुकीले चाबुक से पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की की मदद से डॉक्टर ने उस बूढ़े गैंगस्टर को पकड़ लिया था ताकि वो चार्ली की दिल को उसके शरीर से निकाल सके। चार्ली अल हरून के हाथों मरने ही वाला था कि तभी वहाँ वीनस अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत गोलीबारी होती है। चार्ली वेरोना के कटे हुए सर को कंप्यूटर से अलग कर देता है जिस वजह से वो मर जाता है। वो इतने टॉर्चर से एक बार फिर से डिस्चार्ज हो गया था और उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स भी नहीं था, पर तभी उसे अपने सामने एक बिजली का खंभा दिखाई देता है। चार्ली उस खंभे के ऊपर चढ़ जाता है और उनके हाई वोल्टेज तारों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी बैटरी तो चार्ज हो जाती है, लेकिन साथ ही में उसके कपड़ों और स्किन में आग भी लग गई थी। वो जलता हुआ अल हरून के पास जाता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। उसने उसे इसी हालत में पूल में फेंक दिया जिसमें डूबकर अल हरून की मौत हो जाती है। चार्ली जलने की वजह से अपने होशो हवास में नहीं था और वो रिया को भी ईव समझकर जोर से पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो बेचारी भी थोड़ा जल जाती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि समय रहते वो लोग चार्ली को डॉक्टर माइल्स के पास लेकर चले जाते हैं और माइल्स फिर से उसका ओरिजिनल हार्ट उसकी बॉडी में फिट कर देता है और इस तरह चार्ली की जान बच जाती है। वो अलग बात है कि उसका चेहरा पूरा जल गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।